जैसा कि आपको विदित होगा, दुनिया का पहला सबसे महान शिक्षक अनपढ़ था। जानते हैं आप इस बात को? दुनिया का सबसे पहला महान शिक्षक जो था वो था सुकरात। और सुकरात जो था ये यूनान के यहाँ का निवासी था और ये अनपढ़ था, कभी स्कूल नहीं गया। इसके पिताजी मूर्तिकार थे और खुद भी मूर्तियां बना करके गुजारा करता था, लेकिन इसको पढ़ाने का स्वभाव था। ये नियमित रूप से अपनी मूर्ति का काम करने के बाद में चौराहे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता था और वहां पर जो भी लोग इकट्ठे होते थे उनको ये मौखिक रूप से पढ़ाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 20 वर्षों में इस व्यक्ति ने वहां पर ऐसा माहौल पैदा कर दिया था यूनान के विभिन्न क्षेत्रों में कि जहां ये खड़ा हो जाता था वहां पर एक विद्यालय बन जाता था। और ये अपने आप में एक ओपन यूनिवर्सिटी था, खुला विश्वविद्यालय। सब कुछ पढ़ाता था। ये भाषा के बारे में बात करता था, राजनीति के बारे में बात करता था, गणित के बारे में बात करता था, विज्ञान की बातें बताता था और मौखिक रूप से। कभी खुद एक दिन स्कूल नहीं गया था। उस व्यक्ति ने बहुत सारे तौर तरीके पढ़ाने के बताए। जैसे आज हम समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, प्रश्नावली विधि की बात करते हैं, तो इन सभी विधियों का जनक कौन है? सुकरात है, जो खुद अनपढ़ व्यक्ति था। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है, वो भले स्कूल नहीं गया हो लेकिन उसने स्कूल जैसी व्यवस्था को जन्म दिया। और सुकरात के कार्यों के बाद ही दुनिया में विद्यालयों जैसी व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है। तो इस तरह से वहां से लेकर, सुकरात से लेकर आधुनिक समय तक के शिक्षकों ने जो काम किया, उनके सामने जो समस्याएं आई, उन समस्याओं का निदान उन्होंने कैसे खोजा, किस तरह से उनका समाधान उन्होंने प्राप्त किया, उसके संदर्भ में उन्होंने जो विचार दिए, उन विचारों को आज का शिक्षक किस रूप में काम लेता है? शिक्षण सूत्रों के रूप में काम लेता है। शिक्षण सूत्रों को वर्तमान समय में इकट्ठा करने का काम कॉमेनियस ने किया, पेस्टोलॉजी ने किया, फ्रोबेल ने किया, जॉन डेवी ने किया, इसी प्रकार से जो किलपैट्रिक ने किया। ये कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने उन विचारों को संकलित कर दिया